जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि पीपीएससी की जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं स्पेशली लेक्चरशिप के लिए, तो इस हवाले से हम एक वीडियो कर रहे हैं ताकि जो नए दोस्त हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी हेल्प हो सके। तो आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि प्रे टू गॉड, आप अल्लाह से दुआ करते रहें। जिस भी इम्तिहान में आप जा रहे हैं तो आप अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाएं और अल्लाह से उस इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ ज़रूर करें, क्योंकि आपका अल्लाह से जितना अच्छा ताल्लुक़ होगा उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और कुदरत के साथ, अल्लाह के साथ आपका जो ताल्लुक़ है वो बहुत मज़बूत होना चाहिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके अंदर आएगा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, जो कि हमने दूसरा पॉइंट लिखा है। तो दूसरा पॉइंट है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। तो अगर आप अल्लाह से ताल्लुक़ बेहतर कर लेते हैं तो आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंट रहें आप कि भाई आपने ये इम्तिहान पास करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझसे इम्तिहान पास नहीं होना तो फिर नहीं होगा। अगर आप माइंड में ये बैठा लेंगे कि ये इम्तिहान मैंने पास करना है तो उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो आप इस इम्तिहान को पास कर लेंगे। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर कॉन्फिडेंस के ना तो आप तैयारी कर पाएंगे, ना ही आप अच्छे से एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे, ना ही फिर आपकी बेहतर तवज्जो होगी पेपर में। तो आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैंने ये इम्तिहान पास करना है। तो अभी से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लें कि आपने इस इम्तिहान को पास करना है। और उस इम्तिहान में पास होने के लिए आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को आप ज़हन में रखें और उन पे आप स्टिक हो जाएं। तीसरा पॉइंट है हार्ड वर्क। तो देखें, बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, कुदरत का कानून है। आप अल्लाह से दुआ करें, बिल्कुल ज़रूर करें, लेकिन साथ में मेहनत भी करें। सिर्फ दुआ से अगर आप चाहते हैं कि आप पीपीएससी का इम्तिहान पास कर लें तो फिर जो जिन लोगों ने मेहनत की होगी उनका क्या है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। कुदरत जो है, नेचर जो है, इसका असूल है कि जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है, उसको अल्लाह जज़ा देता है। तो मेहनत जो है वो कामयाबी की कुंजी है। वर्क हार्ड करें। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप बग़ैर मेहनत के चाहते हैं कि आपको तरक्की मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, आप किसी इम्तिहान में पास हो जाएं, तो ये आपकी खाम ख्याली है, ऐसा नहीं होता। तो मेहनत आपको करना पड़ती है। जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो आप वर्क हार्ड करें, मेहनत बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है डोंट सीक शॉर्टकट वेज। देखिए, आप किसी शॉर्टकट रास्ते को मत चुनें। शॉर्टकट वे कभी भी बेहतर रास्ता नहीं होता। हमेशा लॉन्ग वे में जाएं। आप चीज़ों को डीपली स्टडी करें, मेहनत करें, मेहनत पे बिलीव करें और अल्लाह से दुआ करें। तो शॉर्टकट वेज में मत जाएं, आप मेहनत पे भरोसा रखें। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको उसका अजर मिलेगा। पांचवा पॉइंट है नो करप्शन, नो फेवरेटिज्म। अपने माइंड से ये निकाल दें कि इस मुल्क में बहुत करप्शन है, फेवरेटिज्म है, यहाँ पे रिश्वत ली जाती है। अगर आपके जहन में ये बैठ चुका है कि सारी जॉब्स करप्शन बेस्ड हैं, सारी जॉब्स फेवरेटिज्म बेस्ड हैं, सारी जॉब्स में सिफारिश लगती है, सारी जॉब्स में पैसा चलता है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अपने माइंड से ये निकाल दें। यकीन मानिए, मैंने 3 एग्ज़ाम दिए हैं, तीनों में सिलेक्ट हुआ। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है कि अभी पैसे दे के सिलेक्ट होना है।
या करप्शन के ज़रिए या शॉर्टकट वे से सिलेक्ट होना है, तो आप यकीन माने बगैर करप्शन के, बगैर सिफारिश के आप सेलेक्ट हो सकते हैं। 17 स्केल में SPS 8 में आप बगैर करप्शन के, बगैर किसी किस्म की सिफारिश के, पैसे के आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आप मेहनत पे बिलीव करें। और अगर आप मेहनत पे बिलीव नहीं करते, अगर आपके माइंड में ये बैठ चुका है कि इस मुल्क में सारी जॉब्स जो हैं वो फेवरेटिज्म बेस्ड हैं, वो पैसा बेस्ड हैं, पैसा लगता है, तो भाई आप फिर तैयारी नहीं कर पाओगे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस जॉब के लिए, तो फिर आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। तो आप अपने माइंड से ये निकाल दें और अल्लाह पे भरोसा रखें, कुदरत पे भरोसा रखें, मेहनत पे भरोसा रखें। कुदरत का कानून है कि मेहनत करेंगे तो आपको अजर मिलेगा। इस बात को माइंड में बिठाएं। छठा पॉइंट है कीप इन टच विद योर टीचर्स। ये बहुत अहम पॉइंट है कि आप अपने असातिज़ा के साथ राब्ते में रहें और उनसे गाइडेंस लेते रहें, सब्जेक्ट्स के हवाले से, उस इम्तिहान के हवाले से। वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। आपको वो गाइड करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा डिवेल्प होगा और आप ज़्यादा मेहनत करोगे। तो अपने टीचर्स के साथ टच में रहें। 7वां पॉइंट है ओनली इफेक्टिव स्टडी। देखिए 7वां और 8वां पॉइंट हमने लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे 15 घंटे पढ़ें, आप 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, लेकिन जो स्टडी होनी चाहिए वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं, जिस सिलेबस को आप पढ़ रहे हैं, उसको डीपली पढ़ें। ये नहीं है कि सरसरी पढ़ते जाए, आप सारा दिन सारी रात पढ़ते जाए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 8 घंटे पढ़ लें काफ़ी है आपके लिए, लेकिन उस 8 घंटे में जो आप स्टडी करें वो इफ़ेक्टिव स्टडी हो, कि आप अपना जो भी टाइम टेबल बनाया है उसमें आप उतना काम कर लें, कोई किसी किस्म की और एक्टिविटी ना हो उस दौरान। तो डीपली चीज़ों को स्टडी करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, रट्टा सिस्टम से भाग जाएं। रट्टा सिस्टम जो है उसकी तरफ मत जाएं, रट्टा मत लगाएं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और 9वां पॉइंट जो है नो नीड ऑफ लॉट ऑफ बुक्स। अब बहुत ज़्यादा बुक्स मत पढ़ें एक ही टॉपिक के लिए, एक ही सब्जेक्ट के लिए। अगर आपके पास एक बुक है तो उसी एक बुक को आप 3 बार पढ़ लें, इतने अच्छे से पढ़ लें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसमें क्लियर हो जाएं, बजाय इसके कि आप 10 बुक्स को स्टडी कर रहे हैं एक ही टाइम में, तो आपके लिए मुश्किल है। तो आप कम बुक्स को स्टडी करें, लेकिन जो आप स्टडी कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। अगर इफ़ेक्टिव स्टडी होगी, चीज़ों को बेहतरी तौर पे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो वही एक बुक जो है वो आपकी कामयाबी का राइज बन जाएगी। अब इस एक बुक का मतलब ये नहीं है कि आपने एक ही बुक पढ़नी है, आपके सिलेबस जितना है उसको आपने ज़रूर पढ़ना है, लेकिन एक ही टॉपिक के लिए आप 10 बुक्स को स्टडी मत करें। तो आप कोशिश करें एक ही बुक से उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट 10th पॉइंट है डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ये मत सोचें कि आपको सब कुछ आता है। जब आपने ये सोच लिया कि आपको सब कुछ आता है, तो फिर आप मेहनत नहीं कर सकेंगे, आप बुक्स को स्टडी नहीं कर सकेंगे। आपने एक बुक को, FSC की बुक है, हमारे दोस्त पढ़ाते हैं, आपने 10 बार पढ़ा लिया है FSC की बुक्स को, BSc की बुक्स को आपने 5-6 बार पढ़ा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब जब इम्तिहान की तैयारी करें तो उन बुक्स को हाथ ना लगाएं। आप उन बुक्स को इम्तिहान के लिए स्टडी करें, दोबारा स्टडी करें, और आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। तो ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप हो गए तो फिर आप स्टडी कर नहीं सकेंगे, आप तैयारी कर नहीं सकेंगे। तो इम्तिहान की अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। 11th पॉइंट है प्रिपेयर योर ऑन नोट्स। बहुत अहम पॉइंट है कि जो भी आपने स्टडी करना है आप उसके नोट्स बनाएं। इंटरमीडिएट से लेकर मास्टर्स तक, FSC या FA से लेकर पार्ट 1 से लेकर MA या MSc तक जितना भी आपका सिलेबस है, सारे सिलेबस को आपने पढ़ना है। FSC से आप शुरू हो जाएं, FA से उसको पढ़ें, हर टॉपिक को पढ़ें, और हर टॉपिक में से आप कोई ना कोई 2, 3, 4 पॉइंट्स निकालें जो कि MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें उस पूरे टॉपिक की जान है। अगर आप वो पॉइंट्स निकालते जाते हैं, अपने नोट्स तैयार करते जाते हैं, तो जब आप मास्टर्स तक पहुंचेंगे
इंटरमीडिएट से लेकर मास्टर्स तक आप पहुंचेंगे तो आपके कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुके होंगे। तो नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में आप उनको रिवाइज कर सकें, इजीली कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाए। 12 पॉइंट है रिव्यू ऑफ पास्ट पेपर्स। आजकल आपको पास्ट पेपर्स भी बहुत सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, तो आप उन पास्ट पेपर्स को ज़रूर विज़िट करें, आप उनको देखें, उनको सॉल्व करें और फिर उन पेपर से आप आइडिया लगाएं कि किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आया है और किस तरह से आया है, और फिर आप देखें कि उस टॉपिक में और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखना है, सिर्फ पास्ट पेपर्स को तैयार करना नहीं है आपका काम। आपका काम ये है कि पास्ट पेपर्स जो हैं उनको स्टडी करें डीपली कि भाई ये क्वेश्चन किस टॉपिक में से आया है, ये एफएससी लेवल का है, बीएससी का है, एमएससी लेवल का है, किस कोर्स में से आया है, फिर उस टॉपिक में किस तरह से ये क्वेश्चन बना है और किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये अहम काम है। तो इस तरह से आपने पास्ट पेपर्स को जो है वो रिव्यू करना है। 13th पॉइंट है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। अपना सारा टाइम अगर आप सोशल मीडिया पे गुजार देंगे, कि सोशल मीडिया पे कोई दोस्त एक क्वेश्चन अपलोड कर देता है, आप सारे उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है भाई। डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है। आपने 8 से 9 घंटे पढ़ना है बैठ के, और वो आपने सोशल मीडिया पे नहीं पढ़ना, आपने अपनी बुक्स को स्टडी करना है बैठ के। तो बुक्स को स्टडी करना है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना। हाँ, जहाँ पे आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है आप ज़रूर विज़िट करें सोशल मीडिया को, वहाँ पे पास्ट पेपर्स हैं और भी दोस्त हैं जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके पास्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी डाटा मिल जाएगा। वो डाटा लें और बैठ जाएं और बैठ के आप स्टडी शुरू कर दें। ये नहीं कि आप रोज़ 10-10 घंटे 8-8 घंटे सोशल मीडिया पे ज़ाया कर दें। तो अगर आप सारा टाइम सोशल मीडिया पे ज़ाया कर दोगे तो आप कोर्स को कब पढ़ोगे, आप नोट्स कब तरतीब दोगे। 14th पॉइंट में ये लिखा है कि अगर 80 सीट्स हैं किसी सब्जेक्ट की, आमतौर पे लास्ट टाइम हमने देखा कि फ़िज़िक्स में 6000 के करीब कैंडिडेट्स थे। उससे पहले 2015 में जब हमने दिया तो 4600 स्टूडेंट्स थे, 4600 स्टूडेंट्स थे पूरे पंजाब में से। अब फ़िज़िक्स की 80 सीट्स हैं तो 6000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, और इनमें से क्या होगा, 80 सीट्स हैं तो एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इसका मतलब है 400 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। तो अब आपने एग्ज़ाम की तैयारी इस तरह से करनी है कि भाई आप पहले 400 में आ जाओ, फर्स्ट 400 आप अप्लाई करो। अगर आप पहले 400 में अप्लाई करोगे 6000 में से या 7000 में से, पूरे पंजाब से आपका कंपटीशन है। आप देखें आपका कंपटीशन पूरे पंजाब से है और उसमें 6-7 हज़ार कैंडिडेट्स आएंगे। उनमें बहुत से ऐसे होंगे जो पहले भी अटैम्प्ट कर चुके होंगे, 1 बार 2 बार। बहुत से ऐसे होंगे जिनका 8-8 7-7 साल पढ़ाने का तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो आपका मुकाबला उनसे है। जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा स्टडी करें बैठ के। तो आप अगर ज़्यादा स्टडी करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, तभी आप इन 6000-7000 में से आप 400 सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। अब एलिजिबल आप हो गए 400 इंटरव्यू के लिए, फिर आपका 400 का मुकाबला है 80 सीट्स के लिए। फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो। तो इंटरव्यू के लिए भी हम इंशाल्लाह वीडियो करेंगे कि आपने इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है। तो भाई एक बात याद रखें कि नेवर बी डिसअपॉइंटेड, मायूस नहीं होना है। ये नहीं सोचना कि 6000 कैंडिडेट्स होंगे, हमने तो पहले कभी ये इम्तिहान दिया भी नहीं है, बहुत से तजुर्बाकार लोग भी होंगे। आप देखें जब मैं पहली बार गया 2015 में, 2014 में मेरी एमएससी कंप्लीट हुई, 15 में जॉब्स आई, तो मैं पहली बार गया तो देखा बहुत से लोग थे, बहुत सीनियर्स लोग, सब लोग आए हुए थे। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें, आपकी अभी एमएससी हुई है, 2 साल पहले हुई है, 4 साल पहले हुई है, आपने पहले भी अगर इम्तिहान दिया हुआ है तो फिर भी डिसअपॉइंट ना हो। ये ना सोचें कि आप पहले भी नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। आप हो सकता है हो जाए, आप मेहनत करें उसके लिए। अगर आप मायूस हो गए तो मायूसी आपको मेहनत नहीं करने देगी, और जब आप मेहनत नहीं करेंगे
तो फिर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो पेपर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो याद रखें, आपको एक सीट चाहिए। ये 80 बहुत ज़्यादा सीट्स। हमने देखा, हमारे कुछ सीनियर दोस्त थे, 2 सीट्स हैं पूरे पंजाब में महकमे हेल्थ, 2 सीट्स थी, तो वो दोनों क्लास फेलो थे, दोनों सेलेक्ट हो गए। तो भाई आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, आपको ये 80 नहीं चाहिए, 1 आपको सीट चाहिए। अगर 1 भी सीट हो, आप मेहनत करें तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। इन पॉइंट्स को आप ज़हन में रखें और आप मेहनत शुरू कर दें और अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह आपको कामयाब करें।